और अब फिक्र देश के दो राज्यों की, असम और मिजोरम की, जहां जमीन को लेकर कल जबरदस्त हिंसा हुई। 5 पुलिस वाले समेत 6 लोगों की जान चली गई, 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस हिंसा ने पूरे देश का ध्यान पूर्वोत्तर के दो राज्यों की सीमा विवाद की ओर खींचा है। आज इसकी गूंज संसद में सुनाई थी और इस मामले पर कल दिल्ली में बड़ी मीटिंग भी होने वाली। आपको बता दें कि असम का विवाद सिर्फ मिजोरम से नहीं है, बल्कि उन सभी 6 राज्यों से है जिनके साथ वो सीमा साझा करता है। ये राज्य हैं अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। और मिजोरम का सीमा विवाद असम के अलावा अरुणाचल प्रदेश से भी है। लेकिन ताजा मामले में असम और मिजोरम दोनों राज्य एक दूसरे पर अतिक्रमण का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल असम मिजोरम का विवाद नया नहीं है, 100 साल से भी 1939 के आसपास की बात है। आगे हम इसका विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि जो अभी के हालात हैं उसको देखते हुए दोनों राज्यों में करीब 165 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। मिजोरम के 3 जिले आइजोल, कोलासिब और ममित, असम के 3 जिले कछार, करीमगंज और हैलाकांडी की सीमाएं मिलती हैं। और इन्हीं इलाकों में दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद भी है, जिसको लेकर दोनों राज्यों के बीच संघर्ष होता रहा है। लेकिन ये पहली बार है कि सीमा विवाद को लेकर दोनों राज्यों की पुलिस के बीच फायरिंग हुई, LMG से गोलियां चलाई गईं और इतनी बड़ी हिंसा हो गई। TV9 भारतवर्ष की टीम भी दोनों राज्यों पर पहुंची। तो देखिए हमारे सहयोगी विपिन चौबे की ग्राउंड रिपोर्ट। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब दो प्रदेश की पुलिस के बीच खूनी संघर्ष हुआ। पुलिस फोर्स की गोली से ही पुलिसकर्मियों की जान चली गई। दरअसल सोमवार को असम और मिजोरम पुलिस के बीच कहासुनी के बाद हाथापाई की नौबत आई और फिर जमकर लाठियां चली। सैकड़ों राउंड गोलियां चली और दोनों राज्यों की सीमा पर काफी देर तक धमाके होते रहे और इस हिंसा में असम पुलिस के 5 जवान शहीद हो गए, जिन्हें आज मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि घटनास्थल पर मिजोरम पुलिस ऊंचाई पर मौजूद थी और असम पुलिस के जवान मैदानी इलाकों में थे। विवाद बढ़ा तो आंसू गैस के गोले छोड़े गए। कुछ राउंड की गोलीबारी के बाद अचानक हिंसा शुरू हो गई और दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। लैलापुर जहां पर मैं खड़ा हूं, इसी इलाके में गोलीबारी हुई और इसमें 6 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर CRPF को तैनात कर दिया गया है। 3 से 5 कंपनियां यहां पर तैनात की गई हैं और किसी को भी अब उस जगह पर आगे जाने की इजाजत नहीं है। उसकी वजह यह है कि अभी भी CRPF और सुरक्षा एजेंसियों को यह अंदेशा है कि सामने जो पहाड़ी दिख रही है, कल यहीं से गोलीबारी हुई थी और अभी भी वहां पर मिजोरम के फोर्स और वहां पर जो सिविलियन जिन पर आरोप है कि उन्होंने गोलीबारी की थी, वो अभी भी छुपे हुए हो सकते हैं। और शाम करीब 4:30 बजे हुआ क्या, एक साथ मिजो जो पब्लिक है और यहाँ का जो मिजो पब्लिक ज़्यादातर पथराव कर रहे थे, तो उनको पथराव को मतलब भगाने के लिए यहाँ का असम पुलिस ने टीयर गैस, आंसू गैस छोड़े। तो आंसू गैस छोड़ने के बाद क्या हुआ, गोलीबारी शुरू हो गई। उस साइड से, मिजोरम के साइड से गोलीबारी शुरू हुई तो अफरा तफरी का माहौल था। हम लोग भी अपने जान बचाकर ये पहाड़ के साइड में चले गए। तो मतलब गोलीबारी सामने से भी आ रहा था और जो उस साइड से आप पहाड़ देख रहे हैं, उस साइड से, हाँ उस साइड से भी, पहाड़ की तरफ से हाँ गोलीबारी। पहाड़ियों में लोग छुपे हुए थे, पहले से प्लानिंग थी। ऐसा हो सकता है, खबर मिला है कि मिजो पुलिस का आदमी हो सकते थे इधर, हैं तो वहाँ से गोलीबारी, और इसी गोलीबारी में असम पुलिस का नुकसान ज्यादा हुआ। असम और मिजोरम की पुलिस के बीच खूनी लड़ाई शुरू हो गई तो दोनों राज्यों के CM ट्विटर युद्ध में उलझ गए। दोनों ने वीडियो ट्वीट कर दूसरे प्रदेश पर दोष मढ़े और देश के गृह मंत्री से दखल देने की गुहार लगाई। असम के CM ने रात 11 बजे के बाद ट्विटर पर मिजोरम पुलिस का जश्न मनाते वीडियो शेयर किया और लिखा, दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण। अब जानिए कि असम मिजोरम संघर्ष का कारण क्या है, 5 पुलिसकर्मियों की जान लेने वाली हिंसा की वजह क्या है। तो सबसे पहले आपको असम मिजोरम हिंसा का तात्कालिक कारण बताते हैं। मिजोरम के मुताबिक सोमवार को एक दंपत्ति असम के कछार जिले के रास्ते मिजोरम आ रहे थे। लौटते वक्त उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ हुई। इसके बाद बवाल बढ़ा तो नौबत फायरिंग तक जा पहुंची। वहीं असम के मुताबिक मिजोरम के कोलासिब जिले के SP ने हिंसा रुकने तक असम पुलिस को अपनी पोस्ट से हटने को कहा, जिसके बाद हिंसा भड़की और दोनों ही राज्यों के CM ने अपने तर्क के साथ ट्विटर पर वीडियो भी जारी की।
इसके पहले पिछले साल यानी 2020 के अक्टूबर में भी 2 बार दोनों राज्यों की सीमा पर आगजनी और हिंसा हुई थी। पहली बार 9 अक्टूबर को मिजोरम के 2 लोगों को आग लगा दी गई थी। इसके कुछ दिन बाद कछार के लोगों ने मिजोरम पुलिस और वहां के लोगों पर पत्थरबाजी की। हम अब असम के लैलापुर के उसी स्थान पर आ गए हैं कहा जहां पर कल गोलीबारी हुई है और आप सामने देखिए वो सीआरपीएफ का वो कैंप है। इसी कैंप के उस पार में वहां पर गोलीबारी हुई, वहीं पर अतिक्रमण की खबरें आई थी और उसी अतिक्रमण को हटाने के लिए असम पुलिस और असम प्रशासन के लोग यहां पर मौके पर पहुंचे हुए थे और कोशिश यही थी कि यहां से अतिक्रमण को हटाया जाए। जो आरोप लग रहे थे कि म्यांमार पुलिस असम सीमा के लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर अंदर आके उन्होंने टेम्परेरी पुलिस चौकियां बनाई हुई हैं। इस खबर पर वहां के अधिकारी पहुंचे और इससे पहले एक खबर और आई थी कि रविवार शाम को असम की सीमा पर असम के रहने वाले लोगों की 7-8 झोपड़ियां थी, उनको भी जला दिया गया था। इसी खबर के बाद वहां पर अधिकारी पहुंचे मौके पर और मौके का मुआयना कर रहे थे। सुबह से तनाव व्याप्त था, दोनों तरफ से कहासुनी हो रही थी। उसी दौरान रह के जो म्यांमार की तरफ से जो उपद्रवी हैं वो पत्थरबाजी भी कर रहे थे और पत्थरबाजी का जवाब जब पुलिस ने देने की कोशिश की है तो उसके बाद पत्थरबाजी का जवाब देने की जब पुलिस ने कोशिश की तो उसके बाद गोलीबारी कर दी गई। जो कल टकराव हुआ है इसमें मिजोरम पुलिस और पब्लिक मिलकर हमारा असम का अंदर 2-3 घर बना लिया था। इसमें हम लोग का डीसी आया, एसपी, डीजी आया, आके उन लोगों को हटाकर ये घर तोड़कर उन लोगों को उस पार चला दिया और बाद में हम लोग का जो सुरक्षा बल था हमारा असम का शाम 4-4:30 बजे अचानक उन लोगों ने गोलीबारी शुरू किया। यहाँ सवाल उठता है कि आखिर असम मिजोरम विवाद का कारण क्या है। दरअसल मिजोरम के 3 जिले आइजॉल, कोलासिब और ममित असम के कछार, करीमगंज और हैलाकांडी जिलों की सीमाएं मिलती हैं। दोनों राज्य 164.6 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। सीमा पर मौजूद जंगली हिस्से में मिजोरम 509 वर्ग मील के आरक्षित वन क्षेत्र पर अपना हक मानता है, जबकि असम 1933 के संवैधानिक नक्शे पर जोर देता है। जंगल और बारिश के बीच से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। दरअसल देखिए इस विवाद की जड़ यह है कि 2 बार ब्रिटिश काल में इन इलाके का मिजोरम और असम की सीमाओं का सीमांकन किया गया। पहला सीमांकन किया गया 1875 में, दूसरा सीमांकन किया गया 1933 में। असम जो है वो 1933 के सीमांकन को मानता है। मिजोरम है वो कहता है 1875 के सीमांकन को हम मानेंगे। 1987 में जब पूर्ण राज्य का दर्जा मिला उसके बाद से इन दोनों राज्यों में विवाद है। ताजा विवाद भी इसी बात को लेकर है। असम के मुताबिक कछार जिले के सीमावर्ती गांव लैलापुर में पुलिसकर्मी राज्य की जमीन को अतिक्रमण से बचाने के लिए तैनात किए गए थे, जिस पर मिजोरम के स्थानीय निवासी और पुलिसकर्मियों ने पथराव कर दिया और हिंसा बढ़ती गई। दरअसल ये सीमा विवाद इसी बॉर्डर के पास मौजूद गुटगुटी गांव के पास तब से शुरू हुआ जब मिजोरम की पुलिस ने यहाँ कुछ अस्थायी कैंप बना लिए। असम पुलिस का कहना है कि ये कैंप उनके राज्य की जमीन पर बनाए गए हैं। वहीं मिजोरम पुलिस का दावा है ये इलाका उनका है, जिस पर असम पुलिस दावा कर रही है। बात बढ़ी तो दोनों राज्यों के पुलिस के बीच खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें सिलचर जिले के एसपी भी गंभीर रूप से घायल हो गए। So my point is very clear. We will die, but we will protect our land. And Assam will not launch counter-attack. That is not in our DNA. Assam will not launch counter-attack. We will sit down in the border. We will die, but we will protect our boundary. I am not going to leave an inch of my land. इस पूरे मामले पर सीआरपीएफ की 2 कंपनियां लैलापुर वैरंगटे विवादित स्थल पर तैनात हैं और इस पर केंद्र सरकार की नजर है। एक बड़ा सवाल यह है कि 10 जुलाई को जब असम की टीम वहां पर गई थी पुलिस वालों की, तब अतिक्रमण हटाने के लिए, तब ऐसा कहा जा रहा है, कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि असम सरकार के लोगों के ऊपर आईडी से हमला किया गया। मिजोरम के जो लोग हैं उनका यह कहना है कि वहां पर झोपड़ियां जला दी गई। मामला सुलग रहा था 10 जुलाई से और पूरी तरह धधक गया कल। इतने दिन का इंतजार क्यों किया गया? पहले ही आग बुझाने का काम क्यों नहीं किया गया?
इस मसले पर असम के वन मंत्री और कछार जिले की धौलाई विधानसभा से विधायक परिमल शुक्ल वैद्य ने TV9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने कल की घटना पर हैरानी जताई और कहा कि इसका हल बातचीत से ही निकल सकता है। दादा, आप इसी इलाके के रहने वाले हैं, यहीं आप पले बढ़े, यहीं आपने राजनीति की। ऐसा मंजर कभी देखा है कि भारत के दो राज्य एक जमीन के टुकड़े के लिए एक दूसरे के दुश्मन बन जाए, गोलीबारी होने लगे? देखिए, आपका जो दो राज्य आप बोल रहे हैं, तो इसमें दो राज्य नहीं, एक राज्य। क्योंकि मिजोरम आज से नहीं, शुरुआत से ही असम में कैसे कब्जा बनाए, अग्रासन बरकरार रखे, इसका कोशिश चल रहा था, अभी भी चल रहा है। और अपना जो है कोई ढंग से पीस कायम रख के हमारा मिट्टी को रक्षा करना है, बस इतना ही बात है। कल क्या हो गया था? कल अपना डिप्टी कमिश्नर, अपना SP, अपना जो IGP, इन लोग बैठ के इन लोग का साथ, इन लोग का SP एंड अदर्स ऑफिशियल के साथ बात चल रहा था। उसी टाइम पे पहले तो पत्थरबाजी इन लोग ने शुरुआत किया। अपना आदमी ही था नहीं उधर में कि हमारा तरफ से पत्थरबाजी करे, हमारा इरादा भी ऐसा नहीं था। तो हम लोग जितना आदमी था, इन लोग सोचा था कि वो पत्थरबाजी करके इन लोग ठीक है छोड़ देगा बाबा। असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद 100 साल पहले ब्रिटिश राज के समय से है। तब मिजोरम को असम के लुशाई हिल्स के रूप में जाना जाता था। वर्ष 1950 में असम भारत का राज्य बना। उस समय असम में आज के नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम आते थे। ये राज्य असम से अलग तो हो गए, तो उनके अपने पहले के राज्यों से सीमा विवाद शुरू भी हो गए। नॉर्थ ईस्टर्न एरिया एक्ट 1971 के तहत असम के 3 नए राज्य बनाए गए, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। और साल 1987 में मीजो पीस रिकॉर्ड के तहत मिजोरम को अलग राज्य बनाया गया। ये मीजो ट्राइब्स और केंद्र सरकार के बीच हुए करार के तहत था। इस आधार पर 1933 का एग्रीमेंट था, लेकिन मिजोरम का कहना है कि वो 1875 के नोटिफिकेशन के मुताबिक बॉर्डर को स्वीकार करता है, जिसके बाद सीमा पर लगातार विवाद बढ़ता गया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।